अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा। हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अबाउट फार्माकोलॉजी में हमने जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द सोर्सेज ऑफ सम मेडिसिनल ड्रग्स कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम मेडिसिनल ड्रग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। आज हमने पढ़ना है प्रिंसिपल यूजेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ड्रग्स। कुछ ऐसे मेडिसिनल ड्रग्स हैं जिनको कैटेगराइज किया गया, क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एक्शन, कि वो किस तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और क्या उनका मोड ऑफ एक्शन है, वो किस तरह से हमारी बॉडी को आप कह लें कि हेल्प आउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया गया हुआ है। सो हमने उसके बारे में आज स्टडी करना है कि उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या उनका मोड ऑफ एक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मेडिसिनल ड्रग्स की टाइप्स आ जाती हैं उनमें एक आ जाते हैं एनर्जेसिक्स आ जाती हैं, एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, सीडेटिव्स आ जाती हैं और उसके अलावा वैक्सीन्स आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब एनर्जेसिक्स क्या है? एनर्जेसिक्स जो हैं, एनर्जेसिक्स आर द पेन किलर्स। ठीक हो गया। ये मेडिसिनल ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में पेन को रिड्यूस करती हैं। ठीक हो गया। अब बेसिकली होता क्या है, ये पेन किलर का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी में हमारा जो ब्रेन होता है उसमें आपको पता है बेसिकली वही परसेप्शन जो है वो क्रिएट करता है इसकी पेन की। सो बेसिकली ये जो पेन किलर्स होती हैं ये हमारे ब्रेन के उस पार्ट में जाके इफ़ेक्ट करती हैं और उस पेन को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है, एस्पिरिन आ जाती है, पैरासीटामोल आ जाती हैं। या आप कह लें कि मोस्ट कॉमन हमारे पास पेन किलर्स हैं जो कि नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन की वो टाइप है जो क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं या बैक्टीरिया को किल करती हैं। यानी इनहिबिट का मतलब क्या है कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है कि फर्दर बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो ना कर सकें हमारी बॉडी के अंदर। ऑब्वियसली वो ग्रो करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर आप कह लें कि मज़ीद इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक हो गया। सो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं प्लस उसको किल करती हैं ताकि किसी भी किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है वो कम किया जा सके। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती हैं टेट्रासाइक्लिन एंड सिफेलोस्पोरिन। ये बेसिकली एंटीबायोटिक्स की टाइप्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सीडेटिव्स। सीडेटिव्स क्या हैं? ये इंड्यूस करती हैं सीडेशन को। ठीक है। ये सीडेशन इंड्यूस करती हैं बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट। ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती हैं डायस्पैम। ठीक हो गया। ये हमारे पास सीडेटिव्स आ जाती हैं, एक टाइप एंटीबायोटिक्स की, और ये क्या कर रही हैं, ये हमारी बॉडी में सीडेशन कॉज कर रही हैं। अच्छा जी। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती हैं दैट इज़ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स जो है वो हमारी बॉडी में बेसिकली इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो आप कह लें कि इम्यून सिस्टम होता है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए की जाती है। वैक्सीन्स हमने बेसिकली इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ना ही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देती हूँ कि वैक्सीन्स में होता क्या है कि ये माइक्रो किल्ड या आप कह लें कि वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की काइंड होती है जिसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और ये हमारी जाकर इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल्स पे इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से मेमोरी सेल्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं कि इन फ्यूचर अगर कभी इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारी बॉडी पर अटैक किया तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाकर उसको किल कर देता है। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल्स में देयर आर सो मैनी वैक्सीन्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, वूपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी, पोलियो है, फिर वेरी मच इम्पॉर्टेंट कोरोना वैक्सीन्स हमारे पास आ गई थी। तो ठीक है, वैक्सीनेशंस करवाई जाती हैं। अब उसके अलावा कुछ आपको टर्म्स दी हुई हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले टर्म आ जाती है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स बेसिकली वो टाइप हैं जो हमारी बॉडी में या हमारी स्किन पे जो इन्फेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है ना उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। एंटीसेप्टिक सोप होते हैं जिसमें हमारे पास डेटोल आ जाता है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं एंटीसेप्टिक्स में। ठीक हो गया। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो स्किन होती है उस पर इन्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया को किल करती हैं हमारी बॉडी के अंदर।
उसके अलावा है डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट में फ़र्क क्या है? एंटीसेप्टिक्स क्या करते हैं? स्किन के इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट क्या करते हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि आप कह लें चेयर है, वुड को टेबल है, वट एवर, जितनी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उस पे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको दी हुई है। जोसेफ लिस्टर है, वो ये इंग्लिश सर्जन है, उसने जो है बेसिकली स्टेराइल जो सर्जरी है ना उसका आइडिया फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। ऑब्वियसली सर्जरी के लिए हमेशा हमें स्टेराइल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होगा जो कि किसी दूसरी की बॉडी पे इम्पेक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली अगर किसी ऐसे पर्सन की सर्जरी की है जिसमें कोई वायरस था या बैक्टीरिया था, अब अगर आप वही वाले इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे पेशेंट के साथ यूज़ करेंगे तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक हो गया। और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जिन्होंने बेसिकली एंटीबायोटिक पेंसिलिन जो है वो डिस्कवर की थी। अच्छा, अब देर आर सम थिंग्स टू रिमेंबर वाइल यूजिंग मेडिसिन्स। अब वो क्या है? मेडिसिन्स कैन हेल्प यू फील बेटर। ऑब्वियसली मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाती हैं टू क्योर डिजीज़। तो जब आप उस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज़ करोगे तो यू विल फील बेटर, बट उसकी आप कह लें कि साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको माइंड में रखना पड़ता है। वो क्या है? ऑलवेज चेक द इंस्ट्रक्शंस ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन स्लिप एंड मेक श्योर यू टेक द डोजेस ऑफ मेडिसिन स्ट्रिक्टली एज योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब। व्हाट डज़ इट मीन्स कि डॉक्टर ने जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया उसको आप अच्छे तरीके से फॉलो करो। जिस टाइम पे आपको बताया गया है उसी टाइम पे आप वो मेडिसिन लो, अदरवाइज़ उसका इफ़ेक्ट वो उस तरह से नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसको आपने बिफ़ोर मील लेना होता है, तो ऑब्वियसली आप उसको बिफ़ोर मील ही लोगे। अगर आप उसको आफ्टर मील लोगे तो उसका वो इफ़ेक्ट नहीं होगा। हमेशा ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट प्रिंटेड ऑन द मेडिसिन पैक। नॉट ओनली ऑन द मेडिसिन पैक, आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें। अगर आप उसकी एक्सपायरी डेट चेक नहीं करेंगे तो वो मे भी पॉइजनस हो सकती है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। तो ये आप कह लें कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपायरी डेट। इवन आप कुछ चीज़ खाते हो ना, फूड आइटम्स जो लेते हो, जो पैक फूड आइटम्स होते हैं, उसकी भी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक किया करें। अच्छा, वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये तो बड़ा एक कॉमन चीज़ है। और नेवर टेक मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय समवन एल्स इवन इफ़ यू थिंक यू हैव द सेम मेडिकल प्रॉब्लम। ठीक है ना, कि एक पर्सन है अगर उसको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी वही लेनी है। बेशक आपको सिम्टम्स उस तरह के लग रहे हैं, यू हैव द सेम मेडिकल प्रॉब्लम, बट अगेन जब तक आप डॉक्टर को ना दिखा दें तो किसी और की प्रिस्क्राइब मेडिसिन को ना लें। ये बड़े ही कॉमन आप कहने की प्रैक्टिस है। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, करते क्या हैं, अच्छा आपको ये बीमारी है, मुझे भी सेम फीलिंग आ रही है तो चले मैं भी यही मेडिसिन ले लेती हूँ। तो इस तरह से नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स आपको जो नज़र आ रहे हैं वो सेम डिज़ीज़ के ही हो। सो हमेशा जो मेडिसिन है वो अपने डॉक्टर को दिखा कर ही लें। ऑब्वियसली अगर एक डॉक्टर कोई है तो किसी वजह से ही डॉक्टर है ना, ऐसी तो नहीं डॉक्टर बन जाते ना। तो ये आप कह लें कि बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। यहाँ पर लोग इसी तरह से करते हैं कि किसी की भी प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन को ले लेते हैं। भाई नुस्खा लिखवा लिया, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि सिर्फ चंद रुपए बचाने के लिए अपनी लाइफ को आप कह लें कि ऐसे ही जो है ना वो थ्रेटनिंग नहीं करना चाहिए। कोई मसला नहीं है, डॉक्टर के पास चले जाएं और अपने सिम्टम्स बता के अकॉर्डिंगली जो है ना वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाएं। सम मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक मस्ट बी टेकन फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज। आपको पता है एंटीबायोटिक्स जो होती है उनको स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज़ के लिए ही लेना पड़ता है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। अगर आप उसका कोर्स पूरा नहीं करोगे तो फिर चांसेस हैं कि वो इन्फेक्शन दोबारा से हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा ऑलवेज चेक विद योर डॉक्टर बिफोर यू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन और कंसीडर अ न्यू ट्रीटमेंट। अब होता क्या है, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हुई है 5 डेज़ के लिए। अब आफ्टर 2 डेज़ यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। ठीक हो गया, आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो गया, तो आप क्या करते हो, आप मेडिसिन लेना छोड़ देते हो। ये भी एक गलत बात है। मेडिसिन छोड़ने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि मुझे मज़ीद मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट, सब मेडिसिन आर नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड देर आर स्पेशल चिल्ड्रन डोसेज इज़ फॉर मैनी मेडिसिन। ठीक है ना, तो हर दवाई आप बच्चों को भी नहीं दे सकते हैं। बच्चों के लिए ख़ास जो है वो उसकी डोसेज होती है, तो आपने वही देनी होती है। डू नॉट टेक मेडिसिन इन द डार्क। ऑब्वियसली या आप अंधेरे में ना लें मेडिसिन, ये एक सिंपल सी बात है।
If your prescription medicines are crucial for your health and life, carry medicine and dosage instructions with you whenever you are out of home. अब कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जैसे स्पेशली एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इन्हेलर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो अगर आपकी कोई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है या क्रूशियल है आपकी हेल्थ के लिए, तो जब भी आप घर से बाहर निकलें उसको लाजमी अपने पास रखें। चाहे वो कोई टैबलेट है, कोई एंटी एलर्जी है, वट एवर, उसको लाजमी अपने साथ रखें। खुदा न खास्ता कहीं पर भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक हो गया। ऑलवेज कीप हेल्थ केयर प्रोडक्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। ये हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो टेलीविज़न पे भी इश्तिहारात चलाए जाते हैं कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ऑब्वियसली बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि बच्चों को लेने वाली नहीं होती, बच्चों को तो नहीं पता ना कि वो मेडिसिन किस चीज़ के लिए, तो वो उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ द मेडिसिन इफ़ देर आर साइंस ऑफ टेम्परिंग, इन्फॉर्म द फार्मासिस्ट एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन अबाउट इट। यानी अगर वो, आपने देखा होगा मेडिसिन के ऊपर भी लिखा होता है कि अगर वो उसकी सील खुली हुई है तो आप उस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। सील बंद है मेडिसिन तो ही आपने उसको यूज़ करना है। ठीक हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।